खबर है आईटीडीसी के विनिवेश को लेकर। सरकार चाहती है कि विनिवेश की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी कर ली जाए। इसी को लेकर पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री कार्यालय ने दीपम और टूरिज्म मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की थी और इस बैठक के बाद ये कहा गया है कि इस साल तक इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेना है। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उसके अनुसार अगले हफ्ते जो कैबिनेट होगी या फिर उसके बाद, मतलब कुल मिलाकर बजट के बाद जो कैबिनेट होनी है, उस कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसका कैबिनेट नोट तैयार होके कैबिनेट सचिवालय को भेजा जा चुका है और अंतिम फैसला इस पे कैबिनेट को लेना है। अगर हम विनिवेश की पूरी प्रक्रिया की बात करते हैं तो इस विनिवेश में होटल अशोका की जो मेन बिल्डिंग है वो प्लस 8 एकड़ से ज्यादा की जो आसपास की उसकी जमीन है वो, इन दोनों का विनिवेश शामिल है। सरकार इस पूरे विनिवेश से लगभग 7,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें कि होटल अशोका की जो बिल्डिंग है उसको लीज पर 60 साल की लीज पर देकर सरकार चाहती है कि लगभग 5,000 करोड़ उसको मिलेंगे। इसके अलावा जो आसपास की जमीन है जिसको रीडेवलपमेंट में देकर सरकार उससे भी लगभग 2,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उसके अनुसार जो जमीन है वो लगभग 2.5 एकड़ के आसपास की है और उसमें एक कॉम्प्लेक्स प्लस एक होटल ये बनाया जाएगा। इसके लिए परमिशन इस पे जो काम चल रहा है और जो मेन बिल्डिंग है उसको 60 साल की लीज पे दिया जाएगा, यानी कि जमीन और होटल दोनों को ही लगभग 60 साल की लीज पर दिया जाएगा और इससे सरकार को 7,000 करोड़ रुपए आएंगे, इस बात का अनुमान है। और सरकार चाहती है कि दिसंबर से पहले इस प्रक्रिया को, मतलब लीज आउट करने की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। जी, तो चलिए, ये एक बड़ा डेवलपमेंट आईटीडीसी के लिए होता दिखा है। तो अमरीश, ये समझा जाए कि आईटीडीसी के विनिवेश को लेकर जो अशोका होटल का जो करना है गवर्नमेंट को, अब मतलब आखिरी एक फॉर्मेलिटी बची है। जब कैबिनेट सेक्रेटरीज ने मंजूरी दे दी है, अब किसी भी दिन किसी भी मीटिंग में कैबिनेट में यह मामला जाएगा और जैसे ही कैबिनेट अप्रूव करेगी उसके बाद विनिवेश की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, राइट? जी सर, प्रक्रिया बिल्कुल साफ है। फर्स्ट है कैबिनेट नोट तैयार होकर जा चुका है, सिर्फ कैबिनेट की उस पर मुहर लगनी बाकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपनी तरफ से यह जरूर इनिशिएटिव लेके कहा है कि इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाना चाहिए और जो डेडलाइन तय की गई है वो है दिसंबर 2022, यानी कि हम ये जान सकते हैं कि जिस भी कैबिनेट में इसको अप्रूव किया जाएगा उसके अगले 3-4 महीनों में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करके दिसंबर तक उस एजेंसी को या उस कंपनी को हैंडओवर कर दिया जाएगा जिसने भी इसकी बोली लगाई है। जी, डेवलपमेंट आईटीडीसी के लिए होता हुआ दिख रहा है और आईटीडीसी के लिए अगर होटल अशोका का एसेट मोनेटाइजेशन होता है, ये बड़ा काम होगा और इससे काफी बढ़िया पैसे आते हुए दिखेंगे। और ये अब फाइनल एक तरह से समझिए कि लगभग सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। पीएमओ ने क्लियर कर दिया, कैबिनेट सेक्रेटरीज ने क्लियर कर दिया। अब खाली किसी भी वक्त एक बार कैबिनेट की मीटिंग में जाएगा और वो मीटिंग में जाना और वहां मोहर लगना एक औपचारिकता है जो हो जाएगी। उसके बाद आईटीडीसी फास्ट ट्रैक पर जाता हुआ दिखेगा। तो अगला डेवलपमेंट आपको आईटीडीसी में जो आता हुआ दिखेगा, मैं अभी से बता दूं, वो ये होगा कि किस कैबिनेट मीटिंग में ये एजेंडा में आता है, उस पर स्टॉक भागेगा। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले ही आपको फोकस कर लेना है, क्योंकि वो उस मीटिंग में भागे उससे पहले। अब वो ये वक्त की बात है, अब फॉर्मेलिटी की बात है, अब चीजें सारी क्लियर हो चुकी है। 3300 करोड़ का मार्केट कैप है आईटीडीसी का और उसमें 9 होटल्स है। उसमें से एक होटल्स के अगर 1500-2000 करोड़ रुपए लीज पर आते हैं तो ये कितनी बड़ी वैल्यू अनलॉक हो सकती है। जैन साहब भी इस पर का अपनी कवरेज भी रखते हैं, राय भी रखते हैं। जैन साहब बताइए। बिल्कुल, ये जेम स्टॉक भी रहा है मेरा। और दूसरी बात यह है कि लास्ट वीक ही एसपीएल मिड कैप जो मैंने वेडनेसडे की जगह पे ट्यूसडे को किया था, तभी भी स्टॉक को रेकमेंड किया था और आज आई थिंक 430-450 का टारगेट तो यूं ही अचीव हो जाएगा। बहुत बड़ी न्यूज है। और देखिए, इसमें ऑलरेडी इंडियन होटल्स शेयर होल्डर है काफी सालों से। इनफैक्ट ये मैं याद है मुझे, जब मैं पीएसयू के ऊपर प्रोजेक्ट किया था एमबीए के दौरान, तब की बात है। और ये 97-98 की बात है, तब से शेयर होल्डिंग इनकी है। तो मुझे लगता है उनके लिए तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 7-8% के लगभग है। तो ये बहुत जल्दी होगा। और एसेट मोनेटाइजेशन देखिए, इतना बड़ा अमाउंट, आई थिंक ये बहुत बड़ी न्यूज है। और इसका लाइफ टाइम हाई ये नहीं भूलना चाहिए कि 1965-2000 के लगभग भी ये स्टॉक गया हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कहां तक जाता। बट यस, मुझे लगता है बड़ा मूव आएगा इस पर्टिकुलर न्यूज से और दिसंबर तक ये न्यूज पूरी बनी रहेगी। तो बिल्कुल आज ले लेना है और घबराना नहीं है। और मुझे लगता है कि ये मल्टीबैगर बन सकता है यहाँ से। तो बड़ा मूव और इंटरेस्टिंग डेटा बताएं आपने कि 1800-1900 रुपए का हाई बना चुका है। तो ये बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि 3-4 चीजें हो रही है। लीज पर देने वाला काम हो रहा है, साथ ही साथ आपके ऐसे लैंड का एसेट मोनेटाइजेशन, ये सारी की सारी जो चीजें हो रही है, गेम चेंजर है आईटीडीसी के लिए। और इसमें
बड़े टारगेट्स के लिए आपको फोकस कर लेना चाहिए, ऐसा जैन साहब का मानना है। बिल्कुल सर, इंडियन होटल्स की भी हिस्सेदारी है 7.8 7.9% की आईटीडीसी में, तो इंडियन होटल के लिए भी और अशोका होटल तो एनीवे वो है ही उनके रेडार। एब्सोल्युटली, काफी समय से कोशिश कर भी रहे थे, लेकिन आई एम श्योर कि अगर डाइवेस्टमेंट होगा तो इंडियन होटल वुड बी द फर्स्ट वन जो ट्राई करेंगे इनको लेने की। लेकिन सोचो, मतलब लीज पर 5,000 करोड़, इसके बाकी आप दूसरे से देखिए 60,000 50,000 करोड़ अलग से जुटाने की योजना, तो बड़ा काम होगा।